बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज हमारे बीच में अनुपमा सखी आई हैं। कह रही है हमें बोलती तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। जो नहीं बोलते ना, उन्हीं को ही कोशिश करनी चाहिए। और मीठा भाव रखेंगे, हम सब बड़े प्यार से सुनेंगे उसके भाव को। ठीक है, आइए अनुपमा जी। नहीं हुआ? अच्छा, खोल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। साहिब मेरा नूर जमाल, साहिब मेरा नूर जमाल। बुजुर्ग साहिबी इश्क कमाल, बुजुर्ग साहिबी इश्क कमाल। रंग मोहल की लीला में क्या रूहों के फैल और हाल। रंग मोहल की लीला में क्या रूहों के फैल और हाल। देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर कि हमें आप मिल गए। देनी थी ये खबर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। पहले फेरे की कहूँ बात, पहले फेरे की कहूँ बात। उत भी रहे तुम साथ साथ, उत भी रहे तुम साथ साथ। जब पहुँचे वृंदावन में, तित भी नहीं पिया छोड़ा हाथ। जब पहुँचे वृंदावन में, तित भी नहीं पिया छोड़ा हाथ। वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल कि हमें आप मिल गए। वहाँ इश्क था असल कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। सत साहिब सतगुरु प्यारे, सत साहिब सतगुरु प्यारे। आकर सुंदर रूप धरे, आकर सुंदर रूप धरे। अखंड लीला के मालिक, अखंड घर की बात करे। अखंड लीला के मालिक, अखंड घर की बात करे।
इस जागनी फजल, इस जागनी फजल, इस जागनी फजल में हमें आप मिल गए। इस जागनी फजल में हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी। बहुत प्यारा भाव रखा, बहुत प्यारा। इतनी हुई मेहर कि आप मिल गए। और क्या हमें राजी महाराज इस यहाँ पर आके इस ब्रह्मांड में मिल गया, हमें और क्या चाहिए? इससे बड़ी और मेहर क्या चाहिए? दुनिया को देखते हैं तो हैरान होते हैं, दुनिया क्या क्या कर रही है, कहाँ कहाँ चक्कर काट रही है, आग पानी पत्थर को पूज रही है। हमें धनी मिल गए, हमें सब कुछ धनी में छुड़वा दिया। बहुत बड़ी मेहर है, बहुत प्यारा भाव, बहुत प्यारा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। अब हम सुंदर साथ जी मीनू सखी से सिंगार ग्रंथ का आनंद लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण हमारा चल रहा है 21 और चौपाई 98। है हमेशा एक वाहिदत, एक बिना जरा न और, अंधेर नमूना न लगत, अंधेर राखत है ठोर। किंतु परम धाम के लिए अंधेरे का दृष्टांत भी उचित नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली चौपाई में बात हुई थी ना, जो रात हुए काली अंधेरी, तो वही लिंक चल रहा है कि परम धाम के लिए अंधेरे का दृष्टांत भी उचित नहीं है, क्योंकि अंधेरे के लिए निवास स्थान यानी कि आश्रम ठहराव की आवश्यकता होती है। स्वलीला अद्वैत परमधाम में तो श्री राजी के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं। वहां हमेशा एक दिली की ही लीला ही होती है, एक दिली की ही लीला होती है। एक चौदह तबक कछुए नहीं, वेदों कया आकाश फूल, झूठा दिखाई देत है, या को अंकुर न मूल। 14 लोक का यह ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। वेदांत के ग्रंथों में इसे आकाश के फूल की संज्ञा दी गई है। यह संसार स्वप्नवत झूठा है। इसके प्रकट होने यानी कि अंकुरित होने का कोई अनादि मूल यानी कि जड़ है ही नहीं, कोई जड़ ही नहीं है, तो कहाँ से वो अंकुर निकलेगा उसका? स्वप्न का है ना। हाँ, तो चौपाई में भी यही कहा है ना कि वेदांत के, ये लिखा है ना, वेदों कया आकाश फूल, वेदों में कहा है। तो आधुनिक वेदांत के ग्रंथ यानी कि वेदांत सार, पंचोदेशी, योग विशिष्ट और विवेक चूड़ामणि, ये वेदांत के ग्रंथ हैं। चौपाई में आया है तो स्वामी जी इसको क्लियर कर रहे हैं कि में कहा गया है कि जिस प्रकार बांध्या स्त्री के पुत्र नहीं होता, आकाश का फूल नहीं होता, मृग तृष्णा का जल नहीं होता, खरगोश के सींग नहीं होते, इसी प्रकार ये जगत भी कुछ नहीं है। ये स्वप्नवत जगत उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे अंधेरे में रस्सी ही सर्प के समान प्रतीत होती है। जिस प्रकार भूमि से बीज अंकुरित होता है, उसी प्रकार अज्ञान से, माया से यह जगत उत्पन्न हुआ है। किंतु अविद्या या अज्ञान आदि और अखंड नहीं है। जिस प्रकार मृग तृष्णा के जल में मूलतः जल थोड़ी ना होता है, केवल अनुभूति होती है कि जल दिख रहा है, उसका कोई अनादि कारण नहीं होता। उसी प्रकार अज्ञान में मूलतः अखंडता और अनादिता नहीं है,
क्योंकि मात्र अद्वैत ब्रह्मांड ही अखंड और अनादि है। योग माया का अद्वैत ब्रह्मांड ही वो अखंड और अनादि है, बाकी सब नश्वर है, स्वप्न है। यद्यपि आदि शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत यह मान्यता सभी विद्वत जन्यों को स्वीकार नहीं है, किंतु परमार्थिक दृष्टि से जगत के मिथ्यात्व को स्वीकार किया जाता है। उसी संदर्भ में हमारी ब्रह्मवाणी में क्या कह रहे हैं, यह प्रसंग उद्धृत किया गया है कि वेदों में ऐसा कहा है, तो ब्रह्मवाणी में भी यह प्रसंग इस प्रकार से बताया गया है। ये शंकराचार्य वाला नहीं मानते, ये क्या मतलब है? मतलब वो नहीं मानते कि ये जो है ना ब्रह्मांड मिथ्या है, ये नहीं मानते वो लोग। बस तो यह मान्यता सभी विद्वत जनों को स्वीकार नहीं है, लेकिन वेद लिखा हुआ है वेदों में, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। इत वायदत कबू न जाहिर, झूठे हक को जाने क्यों कर, शुद्ध वायदत क्यों ले सके, जो उड़े देखे नजर। इस संसार में आज तक परम धाम के एकत्व का ज्ञान ही नहीं आया था, तो यहाँ के जीव जो स्वप्न से पैदा हुए हैं वो अक्षरातीत को कैसे जान सकते हैं। फिर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उगने पर छाया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये अखंड ब्रह्म के समक्ष कैसे रह सकते हैं। ऐसे माया जन्य जीव परमधाम की एक दिली की लीला को कैसे जान सकते हैं। वही आगे बात कही ना कि जैसे शंकराचार्यकृत आधुनिक वेदांत के अनुसार जीव को आदि नारायण ईश की चेतना का प्रतिभास माना जाता है, इसलिए उसे चिदाभास भी कहते हैं। जैसे परछाई की बात हुई ना कि आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास माना जाता है जो यहाँ का जीव। जब आदि नारायण का खुद का स्वरूप भी स्वाप्निक है, तो उनके प्रतिबिंब स्वरूप जीवों का अस्तित्व अद्वैत ब्रह्म के समक्ष वहां कैसे अखंड हो सकता है, क्योंकि वो ही आदि नारायण ही खुद स्वप्न से पैदा हुआ है ना, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप से। क्योंकि स्वप्न देखने वाला अव्याकृत के जागृत होने पर स्वप्न के दृश्य रहते ही नहीं है। जैसे हम यहाँ पे सपना देख रहे हैं, जब जागृत होते हैं तो वो वाला जो हमारा सपने में एक बनता है, जैसे एक मीनू यहाँ है सामने, दूसरी सपने में बनेगी, जब सपना खत्म होएगा तो उधर वाला खत्म हो जाएगा, उसी हिसाब से है। असल बात वाहिदत की अरस अरवाहे जाने मोमिन, इत हक सुध मोमिनो जाके असल अरस में तन। एकमात्र ब्रह्म सृष्टियां ही परम धाम की एक दिली की बातों को यथार्थ रूप से जानती हैं। इस संसार में अक्षरातीत की पहचान केवल उन ब्रह्म सृष्टियों को ही है जिनके मूल तन परम धाम में विद्यमान है, जाके असल अरस में तन। अब तुम सुनियो मोमिनो, राजी कह रहे तुम जानते हो, अब तुम ही सुनो, अरस बिने तुम्हारी बात, वाहिदत तो कहे मोमिन जो रूहे असल हक जात। ही साथ जी अब आप अपने परमधाम की बातों को सुनो। जो ब्रह्म सृष्टियां अक्षरातीत की अंग रूपा है, वाहिदत कहे तो कहे मोमिन, एकमात्र उन्हीं को वाहिदत के स्वरूप में कहा जाता है। और एक मता रूहन का देखो अरस वाहिदत, लीजो मोमिन दिल में ए हक अरस न्यामत। आप परमधाम की एक दिली की लीला को देखिए कि सभी सखियों में एक ही विचारधारा होती है। हे साथ जी, धाम धनी के द्वारा दी गई परमधाम की इस अनमोल निधि को आप अपने हृदय में बसा लीजिए। सभी सखियों में
एक ही विचारधारा। कह रहे अपने दिल में बसा लो बस ये वाली बात को। नैन एक रू के, अब वो बता रहे कैसे एक दिली। नैन एक रू के जो सुख लेवे परवरदिगार, तिन सुख से सुख पहुंचवे, दिल रूहों बारे हजार। एक दिली की बात कह रहे, फिर उदाहरण दे रहे कि परम धाम में यदि कोई ब्रह्म सृष्टि अपने नेत्रों से प्रीतम के दीदार का सुख लेती है, तो सभी 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के दिल को वही सुख प्राप्त हो जाता है परम धाम। पहले उन्होंने बताया एक दिली क्या होती है। पहले सबसे पहले बताया कि कौन है जो परम धाम को समझेगा, वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही समझेंगी। फिर ब्रह्म सृष्टियों को कह रहे हैं अब तुम सुनो वहां की एक दिली क्या होती है, एक दिली राज्य की क्या होती है, उसको दिल में विचारो। फिर कहा कि ऐसे एक दिली का सुख मिलता है। फिर कह रहे हैं एक रू बात करे हक सो, सुख लेवे रस रसनाए, सो सुख रूहों आवत, दिल 12,000 के माहे। इसी प्रकार यदि एक ब्रह्मांगना श्री राज्य से प्रेम भरी बातें करती है और उनकी रसना से निकलने वाली मीठी बातों की रस धारा का सुख लेती है, सुख लेवे रस रसनाए, तो वही सुख 12,000 अंगनाओं को भी प्राप्त हो जाता है। यही एक दिली। वो नैनो का सुख बता दिया ना, ये रसना का सुख ये बता रसना का सुख एक दिली में क्या क्या आ रहा है। दिया। क्या फिर क्या क्या कह रहे कि हक बुलावे रू एक को, तो सुख पावे अतंत, सो बात सुन रू हक की, सब रूहें सुख पावन। जब धाम धनी किसी ब्रह्म, यहाँ पे तो जेलिसी हो जाएगी, मुझे बुला रहे तो उनको क्यों नहीं बुलाया, उसको सुख दे रहे हैं। तो ये परम धाम वाली एक दिली यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन हमें इस बात से रहने में आना है कि एक सखी को यदि राज्य सुख दे रहे हैं तो हमें भी वैसा सुख महसूस करना है। जब धाम धनी किसी ब्रह्मात्मा को अपने पास बुलाते हैं तो उसे अनंत सुख प्राप्त होता है। अपने पास बुलाते हैं, श्री राज्य की उस बात को सुनने से उस अंगना को जो सुख प्राप्त हुआ होता है, उस बात के सुख को सभी सखियां स्वतः ही प्राप्त कर लेती हैं। श्री राज्य का दिल ही श्यामा जी है और सखियों के दिल के रूप में लीला कर रहे हैं। इसीलिए सबके दिल में एक ही बात होती है और सभी को समान सुख की अनुभूति होती है। यही एक दिली का यथार्थ स्वरूप है। अब वैसे कह दिया ना कि राजी यहाँ पे हमें सागरों के सुख देने आए हैं, तो उसमें एक दिली का सागर कौन सा है? नीर सागर और क्षीर सागर। तो क्षीर सागर का सुख जो लेना है तो यहाँ पे भी लेना है, तो राजी यहाँ कैसे एक दिली का सुख देंगे? यहाँ पे कैसे देंगे? वहां तो होता ही है ना धनी, वहां तो करते ही है, लेकिन यहाँ पे एक दिली का सुख कैसे होगा? ये बताओ सुंदर सा जी, कि यहाँ पे हम एक दिली के सागर का सुख, जब सारे सागरों का सुख मेन खेल क्यों बना कि राजी अपने सब सागरों के सुख यहाँ पे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे कैसे एक दिली का सुख लेंगे हम? क्या भाव आते हैं दिल में? हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरे दिल में आया कि बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे, क्योंकि होना चाहिए ना यहाँ पे भी एक दिली का सुख, जब आए हम सागरों के सुख लेने हैं। इनका नेट देखते हैं कैसा। बात दिल में आई कि नहीं? प्रणाम जी सुनता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो दीदी, आप बोलो। प्रणाम जी।
यहाँ हम सुख एक दिल ऐसे ही ले सकते हैं जैसे सारे मीटिंग के साथ बैठे हैं एक साथ। अगर ये आप बात कर रहे हो हमारे दिल में बात पहले आ जाती है। कई बार होता है कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप मुंह से उसी समय निकलता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम वाणी में है और कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता, थोड़ी देर बाद राजी अपने आप ही बता देते हैं। और जो एक सखी मिलता है वो सभी सखियों को मिलता है और हमें सभी सखियों को एक रूप पर एक दिली होकर ब्रज की सखियों की तरह मिलकर रहना है। यही एक दिल है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, जी, एक आपने एक अच्छा उदाहरण दे दिया है ना। अनुपमा ने ऐसा ड्रग नीचे क्यों कर लिया? अनुपमा कुछ कह रहे हो तो बोलो। प्रणाम दीदी। ये हम लोग का एक दिल्ली का अपन जूम के माध्यम से अपने को एक दिल्ली का मिलता है, क्योंकि जब जूम में अपन चालू करने के लिए कहते सबके दिल में जितने जूम वाले हैं सबके दिल में एक ही बात रहती है कि अब आगे और क्या होगा, और क्या होगा। उसके जरिए अपने को ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जूम के जरिए हाँ पता नहीं ठीक है, आपको नहीं नहीं ठीक है, ये तो भाव अपन आनंद ले रहे हैं ना कि हाँ कैसे यहाँ पे लेते होंगे है ना। मम्मी को भी खोल दो, हाँ। विजय दीदी को भी खोल दो। प्रणाम दीदी। ज्यादा तो मेरे को नहीं पता, पर मेरे को एक अनुभव हुआ था जब लग रही है, मेरे मन में ये भजन बस नहीं आ कैसे रही। दीदी एकदम आप से बताओ। मैंने सुना भी नहीं हुआ, तो कहा थी आपने भजन शुरू, तो क्षमता हुई थी दिल में, मैंने लिया और आपने पहले शुरू कर दिया। शायद मैंने आपसे बात भी करी थी इस बार में। मुझे तो ये लग रहा है कि एक दिल के सुख ये भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गई दीदी की बात। चलो मम्मी को खोल दो। आवाज आगे आगे दीदी, आप ना थोड़ा दोबारा आओ, आपकी आवाज कट रही है ना विजय दीदी, दोबारा आ जाओ। है क्या? हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आप दोबारा आओ, एक बार करके ना जगह बदल के। हाँ जी मम्मी खोलो। हाँ जी बोलो मम्मी। हाँ जी बोलो मैं मम्मी। हाँ सब सखियों ने बहुत अच्छा बता दिया है, पर वहाँ जो एक दिली है ना, वो सबको अगर हम एक दिल से एक बात करते हैं तो दूसरी सखी को बड़ा आनंद मिलता है। तो एक दिली से एक ही बात करती हैं तो इतना आनंद मिलता है कि राजी हो, श्यामा जी हो, सखियां हो, उनके दिल में एक ही बात आती है। अगर हम श्यामा जी का स्वरूप देखें तो सखियां भी सारे स्वरूप को उसी के रूप में देखेंगी। इतनी एक दिली, और यहाँ तो वहाँ वाहिदत है और यहाँ क्या है, एक दिली है ही नहीं। एक दिली हो जाए तो ये संसार हमारे लिए कुछ भी नहीं, एक दिली होती नहीं है। इसीलिए ये मैं कह रही थी, सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छा बता दिया। इसलिए हमें उसी बात की अनुभव करना चाहिए कि एक दिल होके रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी चलते हैं आगे वाली चौपाई। आ रही है एक दिली की बात। रोज सुख हर एक बात का, हक सो अरस मिलेवत, सो सुख सुन रूहे सबे, दिल अपने देवत, दिल अपने देवत। परम धाम में यदि कोई ब्रह्म सृष्टि धाम धनी से प्रत्येक बात का सुख लेती है, तो उस बात को सभी ब्रह्म सृष्टियां भी सुनती हैं तथा वही सुख अपने दिल को देती हैं, अर्थात प्राप्त करती हैं। स्वलीला अद्वैत परम धाम में गोपनीयता की कोई बात नहीं है। जब द्वैत है ही नहीं तो गोपनीयता क्यों? प्रत्येक बात सभी को मालूम होती है और सभी को बात करते समय सुनाई पड़ती है। अब कोई जैसे बात कर रही थी जी भूम की पड़साल में, तो कोई मानिक पहाड़ में बैठे हैं तो उनको भी वो बात सुनाई पड़ेगी, क्योंकि दिल सबका एक है।
दिल दूसरा है ही नहीं। है ही नहीं। एक रूह के अंदर जो दिल धड़कता है वो ही वाला दिल सभी दिलों में धड़क रहा है, तो बात भी तो पहुंच ही जाएगी ना। राज्य का ही तो दिल धड़कता है सब में। इतनी राज्य की परम धाम की लीला है। तो हक्के कया अरस अपना, तो हक्के कया, इसीलिए मोमिन का जो दिल सो सब ल्याए वाहिदत में, जो यूं सुख लेत हिल मिल। अब आ जाओ। इसीलिए श्री राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों के दिल को अपना धाम कहा है। परम धाम की एक दिली में धनी से जो सुख सखियां आपस में एक स्वरूप होकर लेती रही हैं, उन सारे सुखों का स्वाद धनी ने इस अरश दिल रूपी वाहिदत में प्रकट कर दिया है। यहाँ किया ना, सारे सुखों का स्वाद धनी ने इस अर्श दिल रूपी वाहिदत यानी कि एकत्व स्वरूप धाम हृदय में प्रकट कर दिया। यहाँ पे भी करा, क्योंकि धनी आए हैं सब विद वतन सहित। यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ हम भी जीव भाव बना में रहते हैं ना, इसलिए नहीं पता लगता। जिस दिन आत्म भाव से रहेंगे, और ये चितवन में होता है, ये महसूस ज्यादा चितवन में, क्योंकि उस अर्श दिल में। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो वाणी में उन्होंने कहा है, यहाँ भी ये है, लेकिन हम रहते हैं जीव भाव में। जब हम आत्म भाव में आना शुरू कर देंगे ना, तो फिर हमें भी ऐसे ही महसूस होगा। इन विद सुख के ते कहूं अरस अरवा मोमिन, तो आए वाहिदत में जो हक कदम तले इनो तन। इस प्रकार मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के सुख का कितना वर्णन करूं। मूल मिलावे में धनी के चरणों में जिनके मूल तन विद्यमान है, उनके वाहिदत स्वरूप धाम हृदय में स्वयं श्री राज जी आकर विराजमान हो गए हैं। संपूर्ण परम धाम खिलवत तथा वाहिदत का स्वरूप है। संपूर्ण परम धाम खिलवत तथा वाहिदत का स्वरूप है। जब ब्रह्म सृष्टियों का दिल धाम कहा गया है, तो उनके धाम हृदय को ही वाहिदत का स्वरूप माना जाएगा। हक्के अरस कया दिल अपना और भेज दिया इलम, क्यों आवे अरस दिल झूठ में, इत है हक का हुक्म। श्री राज जी ने ब्रह्म सृष्टियों के दिल को अपना धाम कहा है और उन्हें जागृत करने के लिए तारतम वाणी का अवतरण किया है। ये आश्चर्य होता है कि जिन अंगनाओं का दिल ही अक्षरातीत का धाम कहलाता है, वे इस झूठे संसार में कैसे आ गई। यह तो अक्षरातीत के हुक्म की लीला है, जिसने अनहोनी को भी होनी कर दिया, अर्थात ब्रह्म सृष्टियों की सुरता को इस संसार के खेल में उतार दिया। भाई अनहोनी है ना, आज तक यहाँ पर कोई आया नहीं है, और सुरता के रूप में अब ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर आ गई हैं। साथी बरनन इन दिल अरस हक का होए, इश्क हक के से जल जाए, इश्क हक के से जल जाए और जरा न रहवे कोई। इसीलिए केवल इन ब्रह्म अंगनाओं के ही धाम हृदय से परम धाम और श्री राज जी की शोभा का वर्णन हो सकता है। इन आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षरातीत के प्रेम की अग्नि का तेज सहन नहीं कर सकता। वह उसमें जलकर पूर्णतः राख हो जाता है, नाम मात्र के लिए भी नहीं बचता। कैसे? पुराण संहिता और महेश्वर तंत्र में केवल
केवल धाम यानी कि पुराण संहिता और मेश्वर तंत्र में केवल धाम योग माया का है ना, सत्स्वरूप, सबलिक और केवल ब्रह्म की आनंद योग माया की शोभा का वर्णन है। यद्यपि लक्ष्य अक्षरातीत और परम धाम का रहा है, किंतु परम धाम का आंशिक रूप से प्रतिबिंबित रूप होने से अक्षरातीत का ही भाव ले लिया जाता है। वह सामान्य सी बात है कि जब अक्षरातीत के सत अंग अक्षर ब्रह्म भी परम धाम की इश्क की लीला का रसपान नहीं कर पाते, तो अन्य ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि कैसे कर सकेगी। ब्रह्म सृष्टियों का भी स्वरूप प्रेम का है, इसीलिए वो प्रेमाग्नि में जलती नहीं है, क्योंकि इश्क का ही स्वरूप है, वो क्यों जलेंगी। आग आग को थोड़ी ना जला सकती है, बल्कि उसका आनंद लेती है। और इसके विपरीत जीव सृष्टि अग्नि में रुई जलने की तरह अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाती। इन दिल को अर्श तो कया जो खोल दिए बका द्वार। हाँ जी स्वर्णा दीदी, आप क्या कह रहे हो। इन दिल को अर्श तो कया जो खोल दिए बका द्वार। जी ऊपर वाली चौपाई ना थोड़ी नीचे का भाग अभी क्लियर कर दोबारा से। ठीक है, हाँ ये मतलब कि पुराण संहिता और मेश्वर तंत्र में जो वर्णन हुआ है ना परमात्मा का, वो कहाँ का उन्होंने वर्णन किया है। जो केवल ब्रह्म की योग माया है ना, आनंद योग माया, केवल ब्रह्म में कौन है, आनंद योग माया है ना, तो उनका वर्णन किया है उन्होंने, उनके स्वरूप का वर्णन किया है। लेकिन लक्ष्य उन्होंने क्या रखा है कि अक्षरातीत और परम धाम का लक्ष्य रखा है, किंतु परम धाम का आंशिक रूप से प्रतिबिंबित रूप होने से अक्षरातीत का ही भाव ले, क्योंकि सत्स्वरूप के जो प्रतिबिंब पड़ता है वो केवल ब्रह्म में पड़ता है ना। खोल लो आप सुनना दीदी। तो उनका भाव लेके ही जैसे प्रतिबिंबित ही है ना परम धाम का आंशिक रूप, जैसे परम धाम का पड़ा सत्स्वरूप में, सत्स्वरूप का केवल ब्रह्म में, तो प्रतिबिंबित रूप से ही भाव लेके वर्णन किया है। लेकिन ये सामान्य सी बात है, जब अक्षरातीत के सत अंग अक्षर ब्रह्म भी परम धाम की इश्क की लीला का रसपान नहीं कर सकते, तो अन्य ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि कैसे कर सकेगी और वर्णन भी कैसे कर पाएगी। जो जहां का है वही रसपान कर सकते हैं ना। तो ब्रह्म सृष्टियां ही इश्क के तन हैं, वो ही प्रेम की अग्नि में जलेंगी। जैसे आग आग को थोड़ी ना जला सकती है, और जो आग में रुई जलती है, तो रुई उन्होंने जीव सृष्टि और उनको कह दिया कि वो तो जल जाएगी, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां आग ही रहेंगी, आग में जलेंगी नहीं, वो खुद भी आग बन जाएंगी। हो गया ना क्लियर। इन दिल को अर्श तो कया जो खोल दिए बका द्वार। ताथे फेर बरनवूं हक वाहिदत का सिंगार। इस इन ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को धाम इसीलिए कहा गया क्योंकि धाम धनी ने मेरे हृदय में विराजमान होकर परम धाम के ज्ञान का दरवाजा सबके लिए खोल दिया, सबके लिए खोल दिया। इसीलिए मैं बार बार परम धाम में विराजमान श्री राजी के श्रृंगार का वर्णन कर रही हूं। बार बार श्री देवचंद्र जी तथा श्री महामती जी के अंदर विराजमान होकर धाम धनी ने परम धाम का ज्ञान अवतरित किया। कालांतर में श्री छत्रसाल जी, बाद में श्री लालदास जी तथा अन्य ब्रह्म मुनियों द्वारा इसका प्रसार हुआ। इनके दिल को भी धाम की शोभा मिली, तभी ऐसा हो सका। परम धाम में श्री राज श्यामा जी और सखियों का श्रृंगार समान है,
इसीलिए उसे वाहिदत का श्रृंगार कहते हैं। इस चौपाई के चौथे चरण का यही भाव है। हक वाहिदत का श्रृंगार ताथे फेर फेर वर्णन, कि वो बार बार वर्णन करते हैं। फिर वर्णन कर रहे हैं अब आगे, किशोर सूरत हादी हक की, सुंदर शोभा पूरन, मुख कमल कहूं मुकुट की, पीछे सब अंग वस्त्र भूखन। श्री राजश्यामा जी का स्वरूप अति सुंदर है, किशोर है, और उनकी शोभा अनंत है, यानी कि बिल्कुल पूर्ण है, उसके अलावा हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले महामती जी क्या कह रहे हैं कि मैं राजी के मुखारविंद और मुकुट की शोभा का वर्णन करूंगी। सबसे पहले मुख कमल कहूं मुकुट की, इसके पश्चात पहले पाक का हुआ, अब मुकुट का वर्णन हो रहा है। हाँ, इसके पश्चात सभी अंगों, वस्त्रों और आभूषणों का वर्णन होगा। उन्होंने भूमिका बना दी कि पहले मैं इसका वर्णन करूंगी। नख सिख लो वर्णन करूं, याद कर अपना तन, खोल नैन खिलवत में, बैठ तले चरण। हे मेरी आत्मा, तू अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर धनी के चरणों में बैठ जा। उन्होंने कहा तू बैठ जा और अपने आत्मिक नेत्रों को खोलकर मूल मिलावे में अपने प्रीतम को देख, क्योंकि देखेगी तो तू अपने प्राण वल्लभ की नख से शिख तक की शोभा का वर्णन कर सके। चितवन वाली बात आ गई ना, चितवन की है ही, सारी श्रृंगार में तो चितवन की ही बात है। चितवन करो बैठ के। जैसा कहत हो हक को यूं ही हादी जान, आशिक मासूक दो एक है, एक कर दिए दई मसीए पहचान। मैं श्री राजी की जैसी शोभा का वर्णन कर रही हूँ, वैसी ही शोभा श्यामा जी की भी जाननी चाहिए। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने इस बात की पहचान करा दी है कि राजी और श्यामा जी का स्वरूप एक ही है। अब इस चौपाई में यह संशय होता है कि जब युगल स्वरूप का श्रृंगार एक जैसा ही है, तो श्री राजी का श्रृंगार पुरुष भाव में और श्यामा जी का श्रृंगार अंगना भाव में क्यों किया गया है? इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परम धाम में इस संसार के स्त्री पुरुष जैसी भावना नहीं है। संसार में भी शारीरिक दृष्टि से ही स्त्री पुरुष में भेद होता है, जीव की दृष्टि से थोड़ी ना होता है। विज्ञान की दृष्टि से भी प्रत्येक पुरुष में कुछ स्त्रीत्व होता है तथा प्रत्येक स्त्री में भी कुछ पुरुषत्व होता है, मतलब पुरुष का गुण भी होता है, सबके अंदर होता है। तो सागर ग्रंथ में क्या कहा है कि शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। जब श्री राजी का दिल ही श्यामा जी और सखियों के रूप में लीला कर रहा है, तो हम अलग अलग स्वरूप की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस संसार के भावों के अनुसार ही अंगना भाव या पुरुष भाव का श्रृंगार किया गया है। वस्त्र एवं आभूषण भी इसी संसार के भावों से माने गए हैं। उस त्रिगुणातीत शोभा को शब्दों की परिधि में यथार्थ रूप से बांध पाना कदापि संभव नहीं। तो समझाने के लिए बताया है कि भाई ऐसे ऐसे श्रृंगार किया हुआ है,
ना यहाँ के वस्त्र हैं, ना यहाँ के आभूषण हैं, ना यहाँ जैसे तन है। अब समझाना तो था ही ना किसी तरह। अगर इतना भी ना समझाते तो हमें कैसे समझ में आता, हम समझ ही ना पाते। अब कह रहे हैं कि मैं जुगल किशोर कहूं तो कैसे कह रहे हैं कि जुगल किशोर तो कहूं, जो आशिक माशूक एक अंग, हक खिन में कई रूप बदले, याही विद हादी रंग। आशिक और माशूक, प्रेमी और प्रेमास्पद का स्वरूप एक ही होता है। इसीलिए अक्षरातीत को युगल स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है। जिस प्रकार एक ही क्षण में अनेक रूप बदल जाते हैं, उसी प्रकार श्यामा जी का भी श्रृंगार बदल जाता है। तो इस चौपाई के दूसरे चरण में एक अंग कहे जाने का भाव ये है कि आशिक के अंदर माशूक विराजमान होता है और माशूक के अंदर आशिक विराजमान होता है। अर्थात दो शरीर दिख रहे होते हैं जरूर, किंतु दिल एक ही होता है, एक ही दिल। हमारे फुरमान में हक्के केते लिखे कलाम, मासूक मेरा मोहम्मद, आसिक मेरा नाम। हमारे धर्म ग्रंथों में श्री राज जी ने बहुत से स्थानों पर यह बात लिखवाई है कि श्यामा जी मेरी प्रियतमा हैं और मैं उनका प्रेमी हूं। अब ये कहाँ कहाँ लिखाई है, तो ये स्वामी जी ने ये दे दिया है कि पुराण संहिता के ये वाले प्रकरण में, महेश्वर तंत्र में यहाँ कथन है। इसी प्रकार कुरान में, मोहम्मद साहब व हदीस में यह प्रसंग वर्णित है कि अन्ना नूर अल्लाह व कुल शयन मिन नूरी। कि राजी जो कहना चाह रहे हैं ना कि जो श्यामा जी हैं मेरी प्रियतमा है और मैं उनका प्रीतम हूं। तो ये आने से पहले ये सब ग्रंथों में लिखवा दिया गया। अब क्या हो रहा है, मंगलाचरण संपूर्ण हो गया है। अब शुरू करते हैं। केस तिलक नीलाट पर, दो रेखा चली लग कान, केस न कोई घट पर, शोभा चाहिए जैसी सुभान। श्री राजी के मस्तक पर केशों और ललाट पर तिलक की शोभा। ललाट क्या हो गया, माथा, और मस्तक पर केशों, जैसे केश यहां से जाते हैं, मस्तक पर केशों की। अब तिलक में दो रेखाएं हैं, दोनों बातों का एक साथ वर्णन चल रहा है। और बाल कानों तक आए हुए हैं। सिर के बालों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जहां जैसी शोभा की आवश्यकता है, वहां वैसी ही शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। एक श्याम नूर केसन की, चली रोशन बांध किनार, दूजी गौर नीलाट संग, करे जंग जोत अपार। श्री राजी के काले काले बालों से काले रंग की जगमगाती हुई नूरी आभा उठ रही है, जो मस्तक के किनारे किनारे होते हुए कानों तक चली गई है। मस्तक के किनारे किनारे होते हुए कानों तक चली गई है। इसके साथ ही ललाट से उठने वाली गोरे रंग की दूसरी आभा, एक तो काले रंग की आभा और फिर जो ललाट गोरे रंग का है उसकी दूसरी आभा, जो अपार ज्योति कर रही है तथा पहले वाली ज्योति के संग जंग करती हुई प्रतीत हो रही है। कितना प्यारा, जैसे होता है ना किसी को निहारना,
ऐसे निहारना कि धनी के बाल, कितने प्यार से वर्णन किए, कानों देख तक देख देख के वाली बात हो गई ना। बड़ी प्यारे से वर्णन करते हैं, बहुत ही एक प्यारा। शोभा चली आई लवने लग, पीछे आई कान पर होए, आई मिली दो तरफ की, शोभा कहवे ना समर्थ कोई। बालों की ये अनुपम शोभा कनपटी और कानों के कुछ ऊपर से होते हुए, ऊपर से कान ढक गए ना, ऊपर से होते हुए, है ना, पीछे तक आई है। फिर मस्तक के दाएं बाएं दोनों तरफ की शोभा ऐसी, मस्तक के ऐसे गई तो इधर से भी ऐसे, दोनों तरफ की शोभा ऐसी आई है जिसका वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, याही भांत भो नेत्र संग, करत जंग दो जोर, त्या उज्जवल सर भर दो, चली चढ़ी टेढ़ी अनीम मरोर। इस प्रकार दोनों भों से उठने वाली काली ज्योति, क्या क्या वर्णन चल रहा है, भों का वर्णन चल रहा है, तथा आंखों से उठने वाली श्वेत ज्योति। भों से तो काली ज्योति, क्योंकि भोए काली हैं, और आंख का जो अंदर वाला जो ये पार्ट होता है वो सफेद होता है, तो वो आपस में टकराकर बहुत अधिक युद्ध सी करती हुई प्रतीत हो रही है। फिर क्या हो रहा है, ये दोनों ज्योतियां मरोड़ खाकर भोहों और नेत्रों के कानों तक बढ़ती चली गई है। कैसे होती होगी ये ज्योतियां, अलग अलग बीच से निकलती हुई। इतना नूरी स्वरूप है, एक एक से कितनी किरणें उठती हैं उनके तन से। आंखों और भौहों की जो आकृति है, नूरी ज्योति भी उसी के अनुकूल आकार धारण करती। कहने का मतलब ये है कि आंख तिरछी है ना, और भौहें भी इस तरह से है, तब वो जो ज्योति भी निकलती होगी ना, वो भी वैसी ही तिरछी निकलती होगी, उसकी वैसी ही किरण निकलती होगी, उसी के अनुकूल आकार धारण करती। मरोड़ खाकर, दोनों ज्योतियां मरोड़ खाकर भौहों और नेत्रों के कानों तक बढ़ती चली गई है। इतना ना ये वर्णन पर तो बोलना ही बहुत भारी है, और बोल के चुपाई में फिर उसका स्वामी जी ने जब वो किया ना, वो बड़ा कमाल का किया। क्योंकि ये अर्श की वाणी है, परम धाम की आई है। बहुत मुश्किल है। बहुत आनंद आ गया सुन के। मीनू जी जरा इसको समझाना, फिर जैसे आंखों से जो हमारी रोशनी निकलेगी वो भूख से होती हुई। देखो, उन्होंने पहले ऊपर क्या वर्णन किया, पहले ऊपर वाली चौपाई जो है ना, बाल हाँ, हमारे कान काली उससे किरणें निकली, और जो नीलाट का गोरापन है उन दोनों की, सफेद और काले का वर्णन चल रहा है मेन, कि जो क्योंकि बाल काले हैं तो उससे वो किरण निकलेगी, और जो मुखार ये नीलाट में जो गोरा रंग है उन दोनों का। अब वो यहाँ क्या वर्णन कर रहे हैं कि याही बात, इसी तरह की भांत से, जैसे ऊपर का वर्णन चला ना, भो नेत्र संग, इसी प्रकार दोनों भौं से उठने वाली काली ज्योति, भौएं क्या होती हैं, काले रंग की होती हैं, और आंखों से उठने वाली श्वेत ज्योति, आंखों का हम देखते हैं ना अंदर वाला पार्ट श्वेत है ना, उसकी ज्योति आपस में युद्ध करती सी प्रतीत हो रही है ना, जैसे ऊपर उनकी बालों का और माथे का जो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन जो करा, ऐसे ही यहाँ की भौहें और नेत्र का सफेद पार। अब क्या कह रहे हैं, स्याह उज्जवल सर भर दो, ये दोनों ज्योतियां मरोड़ खाकर चली
चढ़ी टेढ़ी अनी मरोड़। अब ये दोनों ज्योतियां जो मरोड़ खाती हैं, कैसे मरोड़ खाएंगी, सोचो। जैसे ये भौहें ऊपर काली होगी और हाँ। आंखों से सफेद रोशनी अब मिल ये रही है, मरोड़ खाई ना, तो खा करके ये तो ने अच्छा। है ना, मरोड़ खाकर भौहों हम्म, और नेत्रों के कानों तक बढ़ती चली गई हैं। भौहों और नेत्रों के कोनों दोनों। तक, कोनों तक, हाँ, कान बोल रहे, ये कोने कोने नहीं है, भौहे का कोना यहाँ और हाँ, इसका कोना यहाँ, तो ये कोनों तक ऐसे गई ना, ऐसे चली गई ना, बढ़ती चली गई किसी जैसी के जैसी। एहसास भी होता हाँ कि बिल्कुल, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है ना, देखो इस तरह से यूं और फिर तिरछे नैन, तो मरोड़ खा गए ना, ऐसे मरोड़ खा गए ना, तो उसी के अनुकूल ज्योति भी, जो किरण निकलती है ना, वो भी ऐसे मरोड़ खा जाती है उनकी। फिर क्या कह रहे हैं, दो अनिया भौ के सन की, दो अनिया भौ के सन की, नीलाट तले नैन पर। सुंदर साजी एक एक चरण को अब आनंद में डूब जाए। कैसे राज्य वर्णन कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर रहे हैं। रेखा बांध चली दो किनारी, आए अनिया मिली बराबर। छोटे छोटे बालों से युक्त भौहों के दोनों कोने, ललाट के नीचे, आंखों के सामने तक आए हुए हैं। क्लियर हुई बात। ये जो भौहों के दोनों कोने होते हैं ना, वो ललाट के नीचे, आंखों के सामने तक आए हुए हैं। नेत्रों के ऊपरी पलकों के किनारे बरोनियों के बाल आए हुए हैं। पहले थे भौं का वर्णन किया, फिर जो नेत्रों के जो पलके हैं ना, उनके बरोनियों के बाल आए हैं, जिनसे बनने वाली दोनों नेत्रों की रेखाएं भौहों के समानांतर रेखा के समान प्रतीत हो रही हैं। नासिका के दोनों ओर के दोनों नेत्रों के कोने भौहों के कोनों की बराबरी में आए हुए हैं। दोबारा पढ़ती हूँ। रेखा बांध चली दो किनारी, रेखा का वर्णन है, एक एक गहराई से वर्णन है कि छोटे छोटे बालों से युक्त भौहों के, भौएं कौन सी है हमारी, ये वाली, उसके दोनों कोने, कोने हो गए है ना, क्योंकि कोनों का वर्णन हो रहा है। ललाट के नीचे, ललाट कौन सा हुआ, ललाट के नीचे, आंखों के सामने तक आए हुए, यानी कि जैसी आंख की शेप है ना, पूरे आंखों के सामने ये भौंके आए हैं। फिर क्या है, नेत्रों के ऊपरी पलकों के किनारे, अब पलकों की बिरोनियों के बाल आए हैं ना, ये बिरोनिया, बिरोनियों के बाल आए हैं, जिनसे बनने वाली दोनों नेत्रों की रेखाएं, अब बेरोनियों से तो ये पलकों की, जो नेत्रों की सुंदरता किससे होती है, ये पलकों से होती है, बेरोनियों से होती है, वो भौं के समानांतर रेखा के समान प्रतीत हो रही है। जैसे भौं की ऐसे है ना, ये भौए की बनी, ये देखो जैसे ये भौं की बनी ना, वैसे ही ये पलकों की समान, वैसे ही ये पलकों में भी तो ये बाल है ना, बरोनिया जो है, वैसे ही समान रेखा के समान प्रतीत हो रहे हैं, समानांतर रेखा के समान प्रतीत हो रहे हैं। रेखा बांध चली दो किनारे, एक तो भौं की, ऊपर से बरोनियों की। अब क्या कह रहे हैं, नासिका के दोनों ओर के दोनों नेत्र के कोने, दोनों दोनों ही हो गए, नासिका बीच में, तो वो बराबरी में आए हैं।
आई अनिया मिली बराबर। क्लियर होगी ना कहाँ कहाँ का वर्णन हुआ। आप क्या कह रहे हैं धनी? दो नेत्र किनारी शोभित, घटबड़ कोई न केस, उज्जवल स्या दो लरत है, कोई दे ना किसी को रेस। दोनों नेत्रों की पलकों की किनारे बरौनियों के बालों से सुशोभित है। दोनों नेत्रों की पलकों के किनारे, पलकों के किनारे तो होते हैं ना, बरौनियों के बालों से सुशोभित है। इनका कोई भी बाल एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। हमारे तो पलकों के जो बरौनियां होती है, कोई छोटा बाल कोई बड़ा, ऐसे होते हैं ना। उन्होंने ऐसे भी इतनी थ्रेडिंग कराते हैं, तो थ्रेडिंग कराते हैं। हाँ, कई बाल छोटा करते हैं, उसको कटिंग करते हैं ना। वो धनी कह रहे हैं कि वो बड़ा छोटा नहीं है। कोई फिर छोटा बड़ा नहीं। फिर नेत्रों की सफेदी वाला भाग, अंदर की बात, जिसको कॉर्निया कहते हैं, श्वेत रंग की तथा पुतलियों से काले रंग की आभा निकल रही है। देखो, जो अंदर होता है सफेद और जो पुतली होती है वो काली होती है। तो दोनों की उसके अंदर काली निकल रही, श्वेत और काले रंग का कॉम्बिनेशन चल रहा है पूरा। ऊपर से हम ध्यान दें कि कैसे सफेद और काले रंग की बात कर रहे हैं, कि कैसे उसमें टकराव हो रहा है। तो आभा निकल रही है। दोनों आपस में टकराकर इस प्रकार युद्ध सी करती हुई प्रतीत हो रही हैं कि कोई भी किसी से हार मानने को तैयार ही नहीं है। कितना प्यारा वर्णन किया धनी ने, मजा आ गया। धनी, आप तो कमाल हो। सुनीता दीदी, आप भी कमाल हो, आ जाओ। स्मिता जी से रहा जा रहा होगा ना। बहुत सुंदर वर्णन हो रहा है, मेरे तो रोम रोम में ही पता नहीं क्या हो रहा है। हे राज जी, मैं कह रही हूँ नूर सागर और मधु सागर में युद्ध हो रहा है, प्रेम का युद्ध। हाँ, प्रेम का युद्ध ये हो रहा है। आपने और अच्छी बात बताई। ये पूरे देखो प्रकरण में श्याम और श्वेत किरणें ही आपस में टकरा रही है ना। तो नूर सागर और क्या मधु सागर, दोनों में युद्ध चल रहा है और दोनों हार मानने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। ये बात हो रही है, ओ धनी। क्योंकि राज्य का नूर सागर भी राज्य का मुखारबिंद की शोभा है और राज्य का जो मधु सागर है वो उनका इलम का सागर है। तो दोनों ही उनके सागर हैं अंग के। तो किसको वो छोटा करे, किसको हराएं, किसको जिताएं, तो वो दोनों में युद्ध, प्रेम का युद्ध चल रहा है और कोई हारने को तैयार नहीं है। एक होड़ ये भी हो गई, एक होड़ होड़ ही हमें तो नहीं है, मिल गई, एक नहीं मिल एक गई, होड़ एक है। होड़। हाँ, ये भी होड़ है। सरना दीदी भी बोलेंगी, कुछ कह रही हैं। बहुत अच्छी ये होड़ और नहीं अब हमारे दिल में आ गई। प्रणाम जी सुंदर जी। मेरे दिल में एक भाव ये आया है, राज्य का जाम श्वेत और श्यामा महारानी जी की जो कंचुक है वो श्याम रंग। तो दो का कॉम्बिनेशन हो रहा है। राम जी, कितना प्यारी बात कही ऐसा आपने। लगा जैसे जामे के अंदर ही कंचुकी समा गई और कंचुकी के अंदर ही जामा समा रहा। तो तभी तो बस उन्होंने कहा कि एक ही का ही वर्णन है, दोनों ही समाई गए हैं एक दूसरे में। दोनों जो जायरी पे वर्णन करने के लिए दो है ना, राज्य और श्यामा जी है तो एक ही। तो वो कंचुकी जामे का रूप ले रही है और जामा कंचुकी का रूप ले रहा है। बहुत मजा आ गया। तिलक निलाट ना किन किया, असल बन्यो रोशन, कई रंग खूबी किन में, शोभा गिनती होए ना किन। श्री राज्य के ललाट पर किसी ने तिलक लगाया नहीं है। उन्होंने ऊपर वाली चौपाई में सरोजी दी वर्णन किया था ना कि मैं मुखारबिंद और उनका वर्णन करने जा रहा हूँ। तब ये वर्णन उन्होंने कहा कि किसी ने लगाया नहीं है तिलक को, वे तो अनादि रूप से उनके माथे पर बना हुआ चमक रहा है और क्षण क्षण में इनके अंदर अनेक रंगों की शोभा की विशेषता दिखती है और इन रंगों की गणना कोई भी नहीं कर सकता। इतने रंग बदलते हैं।
तिलक में। देह इंद्री फरेब की देखत इल्लत फना, सो क्यों कहे बका सुभान मुख, इन अंग की जो रसना। इस मायावी शरीर की इंद्रियों से इस मिथ्या और नश्वर जगत को ही देखा जा सकता है। मेरे इस पंच भौतिक तन की रचना श्री राजी के अखंड मुखार विंद की शोभा कैसे वर्णन कर सकती है, कदापि नहीं। नासिका हक सूरत की, अब नासिका की बात हो रही है। ए जो श्वास देत खुशबोए, ब्रह्मांड फोड़ इत आवत, इत रू बास लेत सोए। प्रीतम अक्षरातीत की नूरी नासिका से श्वास के रूप में प्रेम की सुगंधी निकलती है। वह सुगंधी निराकार बैकुंठ को पार करके इस संसार में आ रही है, जिसका रसपान हम आत्माएं कर रही हैं। बिन मोमिन कोई ना ले सके हक नासिका गुन, कया अरस हक वतन सो किया दिल जिन। ब्रह्म सृष्टियों के बिना अन्य कोई भी श्री राजी की नासिका के गुणों को आत्मसात नहीं कर सकता। इन्हीं के हृदय को अक्षरातीत का धाम कहा गया है और धाम धनी भी इन्हीं के हृदय में विराजमान होकर बैठे हैं। हक सूरत की बारीकियां ए जाने अरस अरवाए, हक सूरत तो जान ही जो कोई और होए इब्तदाए। श्री राजी की स्वरूप की सूक्ष्म बातें जो हम कर रहे हैं ना, ये सब सूक्ष्म बातें को मात्र परमधाम की आत्माएं ही जानती। हमसे मतलब जो वाणी हमें अभी राज्य समझा रहे हैं। इनके अतिरिक्त परम धाम में कोई और हो तब तो धामधनी के स्वरूप के बारे में जाने भी। अर्थात परम धाम में कौन रहता है? श्यामा जी सहित धनी की हम अर्धांगिनी आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई है भी नहीं। इसीलिए श्री राजी के स्वरूप की गुझ बातों को केवल यही जानते हैं। नासिका का वर्णन चल रहा है। तिन खूने तले नासिका, खूना चढ़ता चौथा ऊपर। ए खूबी जाने रू अरस की, ए जो अनी आई नमती उतर। ये बड़ा अच्छा चरण है। ए जो अनी आई नमती उतर। धामधनी की नासिका के नीचे वाले भाग में 3 कोने हैं। बिल्कुल स्वर्णा दीदी सही बताया आपने। और चौथा कोना ऊपर की ओर चढ़ते हुए आया, ये चौथा कोना हो गया। उसकी विशेषताओं को परमधाम की अंगनाएं ही जानती हैं। नुकीली नासिका क्या होती है? सौंदर्य का प्रतिमान स्वरूप होती है। मुखारबिंद का सौंदर्य कोमलता के साथ साथ नेत्रों और नासिका के तीखेपन पर भी निर्भर करता है। नेत्र भी तीखे हो गए, नासिका का ये भी तीखा। तो धामधनी की नुकीली नासिका का सौंदर्य आत्माओं को अपने प्रेम में डुबो लेता है। इस चौपाई में इसी तथ्य की ओर संकेत किया गया है। ये जो अनी आई नमती उतर, एक खूबी जाने रू अरस की।
आवाज आ रही सरोज दीदी कहीं से, किनका खुला है? सुनीता बहन। कैसे प्रेम में डुबो लेते होंगे नासिका से, कितने सुंदर लगते होंगे। हाँ जी विजय दीदी। जी 3 हिस्से जैसे हो गए, ये 1 2 और ये 3, चौथा ये ऊपर का ये कोना नासिका बिल्कुल एक जो होता है ना, नासिका के दोनों बताए ना 3 हिस्से। 3 ये हो हाँ, गए, ये ऊपर 1 का चौथा ये 2 3 और ये नुकीला। हाँ, जैसे नाक बिल्कुल तीखी है ना, ये पूरी हाँ, तीखी है। जैसे होते हैं ना, सुंदरता किससे होती है कि उसके नैन नक्श तीखे हो, जैसे आंखें भी ऐसे तीखी, भौहें भी ऐसे, उन्होंने बताया ना, और जो नाक हम्म, भी है वो भी तीखी। वो सुंदर ही वही लगती है, नैन नक्श जिनके तीखे हो। तो वो हम्म, कोनों का वर्णन किया है। अब 2 छेद्रों के गिरदवाए, यूं पाखड़ी फूल कटाव, बीच अनी आई जो नासिका, ए मोमिन जाने मुख भाव। नासिका के दोनों छिद्रों के चारों ओर फूलों की पाखड़ियों जैसी शोभा आई है। कैसे, आगे पढ़ते हैं फिर देखते हैं। दोनों छिद्रों के बीच में ऊपर की ओर नासिका की नोक आई है। ये तो बात समझ आ गई। उससे ब्रह्म सृष्टियां धनी के मुख के भावों को जानती हैं। अब दिल के संपूर्ण भाव मुखारबिंद पर विद्यमान होते हैं, किंतु नेत्र और नासिका के भाव संकेतों से उसे सरलता पूर्वक जाना जा सकता है। इस चौपाई में यही आशय व्यक्त किया गया है। फूल की इसमें ना शोभा। पहले वाली चौपाई में जो कहा था ना उन्होंने कि चरणों में बैठ जाओ, है ना, सबसे पहले कहा था ना हाँ कि वही, मेरी आत्मा तू मूल हाँ मिलावे में बैठ जा। बैठ, वो बैठ के एक टक नजर उनके मुखार बिंद के ऊपर ही है। हाँ मुखार बिंद में अब उनका समझ नहीं आ रहा, मैं मतलब बोलूं तो बोलूं कैसे। कभी कुछ मतलब वर्णन हो नहीं पा रहा, बड़े लेकिन ध्यान तरीके। उधर और मुख से चुपाइयां उतरी जा रही हैं। ये फूलों वाला कैसे होता होगा? नासिका के दोनों छिद्रों के चारों ओर फूलों की पंखुड़ियों जैसी शोभा नाजुकता आई नहीं है। बताई है, नाजुकपन, जैसे फूल नाजुक होते हैं ऐसे नाजुक का दिखाई है ना। नहीं, कुछ तो फूलों की पंखुड़ियों जैसी शोभा आई। कैसी शोभा बनती? छिद्रों के चारों ओर, ये जो छिद्र होते हैं ना नासिका के छिद्र, इसके चारों ओर, जैसे हम एक फूल ड्रॉ करते हैं, ऐसे मेरे दिल में भाव आ रहा है कि जैसे फूल नहीं बीच में ऐसे करते हैं और ऊपर से फूल की पंखुड़ियां नहीं बनाते ऐसे, तो ये फूल की शोभा, फूलों की पंखुड़ियां। अंजू भैया कुछ बोलेंगे हमारे दिल में? देखो प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। जी दीदी प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। नाम इन जी। नासिका के दोनों ये बीच में जो भाग है हम्म, वो उसे डांडी कहते हैं, और अच्छा। ये जो छिद्र है उसके ऊपर से लो और नीचे से लो तो दोनों ओर से एक पंखुड़ी बन जाती है, हाँ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो ये पंखुड़ी है, इसलिए उसका वर्णन है चारों हम्म, ओर, यानी चारों ओर हो गए। समझ गए कि ऐसे ये वाला जो होता है ना, ये तीखा, तो इधर जो ये बीच छिद्र वाला बने तो फूल की पंखुड़ी तो हो गई ना बीच में, जैसे डंडी हुई तो फूल की पंखुड़ी नजर आती है। उस तरह से भाव लिया है कि पंखुड़ियों जैसी शोभा आई है, फूलों की पंखुड़ियों जैसी। ये जो बीच वाला भाग होता है वो अंदर वाला होता है थोड़ा सा। बिल्कुल क्लियर हो गया ये वाली बात एकदम। इन अनिये और अनी मिली,
तिन उत्तर अनी हुई दोए, किनार तले दो छिद्र के, शोभा लेत अति सोए। अब नासिका के नोक वाले कोने से उतरकर, नासिका के नोक वाले कोने से उतरकर आने पर नीचे के दोनों कोने मिल जाते हैं, दोनों कोने मिल जाते हैं। इन दोनों कोनों की किनार के नीचे दो छेद आए हैं, जिनकी शोभा बहुत अधिक है। नासिका की नोक के नीचे आने पर दाएं बाएं के दोनों कोने मिल जाते हैं। इस प्रकार नासिका के दोनों कोने तथा मध्य भाग एक रेखा में हो जाता है और दो छिद्र दिखाई देते हैं। हाँ जी चांद दीदी, आप भी वर्णन करो। प्रणाम वर्णन। सुंदर सर जी, मेरे इधर से आवाज आ रही थी इसलिए मैंने दोबारा से म्यूट कर दिया। मैंने एक ना ये छोटा सा चित्र बनाया, देखो आपको दिखाती हूँ। अरे वाह, दिखा। मैं एक बार इसको चौपाई हटाती हूँ, फिर आप खोलो। हाँ जी, हाँ मेरी जी फोटो की जगह वो आएगा, मैं दिखाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिखाओ दीदी, पिन कर दो। एक सेकेंड, दिख रहा है ये वाला? एक मिनट रुको, थोड़ा इधर करो, थोड़ा इधर करो, हाँ थोड़ा बीच में करो, हाँ और इधर करो, थोड़ा सा बीच में करो, बीच में करो, उधर कोने में जा रहा है, इधर करो, अपनी साइड करो और इधर करो। आप अपनी पिक्चर देखो, सही नहीं आ रहा, सिर्फ कॉपी की खाली लाइनें दिख रही हैं दीदी। हाँ थोड़ा इधर मैं करो। इसको डार्क करती हूँ। नहीं 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 नहीं, इसको वो dark ठीक करती है, दिख सही रहा था, लेकिन आपने कॉपी सही नहीं रखी दीदी। हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ वैसे सही दिख रहा था जो आपने बनाया। हाँ ऐसे करो, ऊपर करो, दिखा? ऊपर करो, ऊपर करो। अभी 1056 दिख रहा है, ऊपर करो। नहीं आप अभी सही रख नहीं नीचे रहे। नीचे करो, नीचे करो। नीचे कर लो जैसे भी है, मतलब वो हमारे लिए ऐसे ऊपर है, ऐसे करो। पीछे भी करो थोड़ा, मोबाइल से पीछे। हाँ 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 जी, बिल्कुल हाँ जी, आ पीछे गया। करो, आ और गया, पीछे आ गया। करो, और पीछे करो। हम्म। एक मिनट, सबको म्यूट करती हूँ, कोई खोलोगे तो सबकी आवाज बीच में आ जाती है। एक सेकेंड चांद दीदी रुको, पहले आपको मैं ना पिन कर दूं। हाँ अब दिख रहा है, दिखा? बिल्कुल दिखा। सुंदर सा जी देखो, ये फूल बन गया, फूल की पाखड़ी। नहीं हुआ अभी, नहीं मैंने तो पिन करा हुआ है, और हुआ। क्या करूं? अब होगा, देखो अब हुआ, आप करो। हाँ अब किया मैंने। हाँ हाँ देखो अब हम- अच्छा रिमूव स्पॉटलाइट करना था। ओके 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 ठीक है, दिख रहा है ना सुंदर सा जी? हाँ अच्छे से देखो, फूल की पाखड़ी का बिल्कुल वैसा ही बन गया। ये छिद्र ऐसे फूल की पाखड़ी जैसे। समझ में आ गई चांद दीदी, बहुत अच्छे से। मैंने ना एक जगह एक वो देखा था, जैसे ब्यूटी पार्लर वाली होती है ना, तो अपना एड लगाते हैं, वो अपना एड लगाते हैं और उसमें से फूल ही फूल बनाते हैं वो। तब मुझे ध्यान आया था कि ऐसा ही उन्होंने बनाया था नोज का। अरे वाह, उन्होंने 3 पंखुड़ियां ही रखी थी, ये मैंने तो ड्रॉ किया ना, उन्होंने 3 फूल के पत्ते ही रखे थे। फूल की पंखुड़ी, पत्ता नहीं, वो जो अपन मतलब रोज की जो पत्तियां होती है हाँ ना, समझ गई। पत्तियां रखी थी उन्होंने। मतलब मुलायम भी है, कोमल भी है, पिंक भी है और शेप भी वैसी। इससे मुझे ध्यान आ रहा था। मैंने बहुत देर से खोला, आज वो किसी से बात कर रही थी, याद ही नहीं रहा, 4:30 बज के अभी अभी खोला और आई। ऐसा लगता है कि पूरा दिल में ही उतर जाएगा। रांची तो बहुत ही मेहरबान है, बहुत मेहरबान है वो। बिल्कुल दीदी। जी चांद कमल दीदी, हम जी प्रणाम आज जी, सुबह प्रणाम जी। मैंने मिस किया, आज सवेरे भी सुबह मिस भी किया। नहीं आई सरोज बहन जी। आज कल ना हम थोड़ा बाहर गए थे, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको दिखाने के लिए कहीं बाहर जाना था। तो मैं कल ना इतनी थक गई थी कि सुबह का अलार्म लगाना ही भूल गई, और वो अलार्म बजा नहीं। चूंकि मैं लेट सोई थी तो मेरी नींद खुली 5:30 बजे। फिर उठी भी, थोड़ी देर भी सोनिया का ज्वाइन किया,
फिर उसके बाद फिर से सो गई, क्योंकि थकी हुई ज्यादा थी। ये जीव भी तो इतना खांगड़ू है ना कि इसको भी इतना जाग नहीं पाता, दोबारा से सो गई जाके, और हाँ खूब जी, देर से उठी रात। राज्य आज उठाएंगे। सोचा तो मैंने ये एक था कि आप सेकेंड। थोड़े दिन के लिए ना मौन हो जाना चाहिए, आप खुद चितवनी करो, खुद सब बिल्कुल, कुछ करो। बात बिल्कुल ठीक है दीदी। एक हम्म। सेकंड में चार्जर लगा लूं। पर जब ऐसे आते हैं ना, सुंदर जी, मुझे ना एक बात और सुंदर साथ जी बहुत सुंदर लगी कि राज्य की श्वास में भी ना कितनी खुशबू है। हम लोग जो श्वास अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, उनकी तो छोड़ने वाली में भी सुगंध है, लेने वाली में भी, क्योंकि वो लेते तो हमारी सुगंध है, और जो देते हैं वो अपनी सुगंध देते हैं। वो बात भी मुझे बहुत सुंदर लगी। और क्या, और भी क्या दिल में बात चुभी सुंदर साथ जी? सब 5 मिनट अपन सोहर करते हैं कि आज दिल में क्या। एक तो वो वाला बड़ा सुंदर लगा, और एक जो बिरोनियों का बताया ना उन्होंने, वो भी बहुत सुंदर लगा। बड़ी बड़ी जब जितनी बिरोनियां होती है ना, वो उतनी ही सुंदरता आती है उसमें। बिरोनिया भी उन्होंने बड़ी सुंदर, और पूरी एक बराबर है। ये कितनी सुंदर बात है, कोई छोटी बड़ी नहीं है, सब एक बराबर है। इसके अंदर ना कुछ और भी भाव है सुंदर साथ जी, कुछ और भी बताना चाहते हैं राज जी। थोड़ा और इस पर मनन करेंगे, सोचेंगे। इतनी सी बात को ही अगर सोचते रहेंगे ना, जरूर कोई ना कोई और भी संदेश दे रहे हैं राज जी इसके अंदर। हाँ जी, सुदर्शन आंटी। जैसे सुनीता जी ने नाम बताया जी। इश्क और हाँ, इलम का। सुनीता दीदी। उनकी आंखों की शोभा, कैसी तिरछी आंखें, तिरछी बुरोनिया, आंखों के आगे ऐसे मतलब सामने दिख रही हैं, ऐसे महसूस हो रहा है कि दिख रही है। कितनी सुंदरता, कितनी वो मतलब मैं कोई बोल बात नहीं नहीं, पाती नहीं नहीं, आप मतलब बोल रहे हो। ब- बहुत सुंदर मतलब वर्णन किया गया है उनकी आंखों के बारे में, बरौनियों का, और सारा ऐसे तीर के समान, जैसे तीर होता है ना, तो तीर कमान जैसे होता है, तो उसके समान मतलब दिखाया है। इतनी मतलब आईब्रोज भी, और ये ऊपर ग्लैसेस भी, कितने सुंदर, और कितनी आंखें तिरछी। उनकी सुंदरता कितना मतलब कितना वो मन को मोहती होंगी, मन को कितना मोह लिया उन्होंने ये सुन के कि ऐसा मतलब वर्णन आ हुआ है। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनिल भैया, आप भी करो वर्णन, क्योंकि प्रणाम बोल जी। लेंगे ना तो आज आपके दिल में वही शोभा बस ही रहेगी एकदम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी हाँ सुंदर जी। साथ जी। आज जो भी बात हुई वो दो कलर में ही हुई, ब्लैक एंड व्हाइट। माथे से लेकर कपाल, फिर उससे यहाँ से लेकर बीच वाली आंखों के पलके, और अंदर जो व्हाइट आंख है और उसमें तारा जो ब्लैक, उनकी भी बात हुई। वो सारी बातें एक समान, एक एक से बढ़कर दिखाई देती है, और एक एक की जो सुबह बताइए कि दोनों के जो तेज है साथ में ऊपर जाते हैं, दोनों टकराते हैं, फिर वापस वहीं पर आकर रुक जाते हैं। प्रणाम जी। वैसी ही आकृति ले लेते हैं, उनका तेज भी वैसी आकृति लेता है, वो बड़ी अच्छी बात लगी। जी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ, क्या दिल में चुभा? सारा दिन वही घूमेगा कि मेरे धनी के नेत्र ऐसे हैं। झरना दीदी आई, झरना दीदी करो, झरना दीदी आओ। वो बस वो बोलती है मैं खोल नहीं पाती हाँ, आज तो घर बैठे हो झरना, खोलो आप। प्रणाम जी दीदी, आज घर पे ही हूँ मैं। हाँ, दिख रहा है। राज्य के मुखारविंद और नेत्रों, नैनों और नासिका की जब बात होती है तो उस पे तो हम निशब्द ही हो जाते हैं ना, कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं जाता। और जो एक वाहिदत वाली बात चल रही थी आज, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी, जिसमें जैसे सरोज दीदी ने कहा कि हम जीव भाव में होते हैं। एक्चुअली दीदी परम धाम में ही ये लीला वाहिदत की एक्चुअल में घटित हो सकती है, क्योंकि राज्य का दिल और रूहों का दिल वहां पे एक होता है। जब यहाँ ये स्टेज हो जाती है कि जो राज्य के दिल में चल रहा है वही हमारे दिल में चलने लगे, हमारा दिल और राज्य का दिल जब यहाँ एक हो जाए, तब बहुत ही आंशिक रूप में वाहिदत की ये लीला यहाँ घटित हो सकती है, बहुत ही आंशिक। जैसा हम कह सकते हैं
जो हमारे सदगुरु होते हैं और जब हम होते हैं। जब सदगुरु के दिल में तो राज्य विराजमान है ही, जब वो हमें उस नूर से प्रकाशित करते हैं तो कई बार ये लीला सदगुरु और रूह के बीच में होती है, ऐसा मुझे लगता है। ताकि आप बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई नहीं ना सही सखी, कह आंशिक रहे रूप देते ही है यहाँ पर। एक बूंद, एक दिली हाँ। की एक बूंद, वो भी कभी कभी, बहुत ऐसा नहीं है आंशिक कि रूप। हर पल नहीं। जैसे वो लगता है ना, अरे सुनीता दीदी आपके दिल में भी वही बात आई, हाँ। मेरे दिल में भी आई, है ना, पल भर के लिए। लेकिन एहसास तो दिला रहे ना राजी कि मैं लेके आया हूँ वो एक दिली का सुख, चाहे वो बूंद का भी करोड़वां हिस्सा हमारे दिल में जाता होगा, लेकिन मिलता जरूर है। जब दिल में दोनों ही दिल में जब धनी चल रहे होते हैं, उस समय आंशिक रूप में ये लीला घटित होती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, है ना सुनीता दीदी, बहुत ही। और एक तो सबसे बड़ी बात इसमें बोली गई है, मंगलाचरण जैसे स्टार्ट हुआ तो ये बोली गई, मेरी रूह तू मूल मिलावे में बैठ जा, बस तूने सबसे इस बड़ी बात। माया के प्रपंचों से हट के बस मूल मिलावे में, और एक एक बारीकी तक लेके गए हैं। ये मार्फत की अवस्था में ही हो सकता है। हम तो देखो चितवन में बैठते हैं, पौना घंटा 1 घंटा, इससे ज्यादा या ज्यादा 1.5 घंटा बैठ गए, उसमें भी हम पहले 14 लोग पार करते हैं, फिर सत्स्वरूप पार करके फिर वहां तक केल पुल तक गए, स्नान किया, वो क्या, वो कह रहे कुछ नहीं, तुझे कुछ भी नहीं करना, सीधा तू डायरेक्ट मूल मिलावे में बैठ जा। और मेरे मुख का अभी देखो, उन्होंने खाली इतना सही वर्णन किया है, एक एक चीज का कितना बारीकी से वर्णन किया है कि सीधी तू मूल मिलावे में बैठ जाओ और मेरे मुखार बिंद पे अपना फोकस रख, पूरा ध्यान तू अपने मेरे मुखार बिंद पे कर, क्योंकि मुखार बिंद में ही जो रस है ना, वो पूरे अंगों में वही रस होता है, क्योंकि जो अंदर होता है वही मुखार बिंद से झलकता है। कि वो कह रहे हैं नेत्र और नासिका दोनों ऐसे साधन है कि जो दिल में होता है ना, वो ही इशारों से नेत्र भी समझा देते हैं और नासिका, आज दोनों का ही वर्णन हुआ है, नासिका का, नीलाट का और नेत्रों का। तो वो कह रहे इससे अपना ध्यान एक पल के लिए भी ना हटा। और वो जो अनियों का जो उमड़ के और मरोड़ खा के आना, वो बहुत अच्छा लगा कि वो अनिया के वो जो है ना, जो ये अनिया आ रही है, बरूनियों की अनिया जो, और वो भी उनकी जो तरंगे निकली वो कैसे मरोड़ खा रही हैं, वो बहुत अच्छा लगा। और एक जो नासिका की जो जो अनी आई नमती होता है, हाँ नमती का क्या है? अनी आई नमती होता है, मतलब ये जो चौथी जो ऊपर तक गई है, जब वो नीचे उतर के आती है तो उसकी शोभा और भी प्यारी लगती है। तो एक एक चीज की कितनी हमारी कभी इतनी निगाह, हम यहाँ भी किसी को देखे, हम इतनी बारीकी से क्या देखते हैं? नहीं देखते। पर देखिए इंद्रावती के द्वारा राज्य कह रहे मेरे एक एक अंग को निरखो तुम और उसमें डूब जाओ। ये नहीं फटाफट हम चितवन में बैठे, हमें फटाफट भाई 1 घंटे में हमें खत्म भी करनी है और आना भी और फिर दुनिया के काम करने हैं, हमें यही हड़बड़ी रहती है। अब क्लास का टाइम हो गया, अब ये हो गया, मतलब वो कहते हैं ये सब छोड़ो, बस तुम बैठ जाओ और एक एक अंग को निहारो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा 2 घंटा क्या 6 घंटे भी बीत जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा जब राज्य वो सुख देने हो। हम करते ही जल्दी जल्दी में चितवन है, तो राज्य हमें हड़बड़ाहट में क्या दिखाएंगे बताइए? हम चैन से सुकून से बैठते ही नहीं है उनके पास पल भर, जब बैठे तो वो कुछ देंगे भी ना। हर चीज में तो हमें जल्दी होती है कि हमें ये अब करना है, चलो अब ये थोड़ा समय मिला है इसमें चितवन कर लिया, थोड़े से समय के लिए फिर वो अब बाकी फिर ये काम करने हैं। नहीं कहते सब काम को छोड़ और तू बस मेरे मुख को निहार, फिर देख तू उस गहराई में डूबेगी तो फिर देख मैं तुझे वो सुख देता हूँ या नहीं देता हूँ। ये ही मुझे तो सार लग रहा है इसका। बिल्कुल, यही बात है, मोटी तो यही बात है लेके सुनीता आए दीदी। हैं, हम नहीं ले पा रहे ना, सुख तो देने के लिए लेके आए हैं। इतनी बारीकी से एक एक चीज का वर्णन किया है कि छिद्रों के चारों तरफ कैसे आकृति बनती है, बीच में जो ये है वो डंडी के समान डिवाइड हो जाता है, फिर ये 2 छिद्र बन जाते हैं, 3 नीचे है, एक ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से उतरता हुआ आ रहा है, मतलब इतनी बारीकी से वर्णन ये छुपाई कौन कभी कर पहले सकता है? हमारे प्रीतम के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, हमारे प्रीतम के अलावा। और लाए किसके लिए? हमारे लिए लाए हैं, और हम ही नहीं देख पा रहे, हमें ही दर्द नहीं हो रहा उस चीज का।
इन छिद्रों में ही कितनी बड़ी उन्होंने कितनी उस पे चौपाइयां लिख दी हैं उन्होंने इसके ऊपर। खुशबू लाए ना दीदी, ये नासिका की खुशबू हम तो जो एक नासिका, और देखिए तिलक में भी बता रहे हैं कि पल पल कितने रंग बदलते हैं। हम तो एक कंचन रंग का तिलक एक हमने समझ लिया कि राज्य के कंचन रंग का तिलक है, बीच में लाल बिंदी और करकरी। वो कह रहे पल में करोड़ों रंग बदलता है तिलक भी। कभी इतनी बारीकी से हमने देखा किस तरह से, जैसे बाल की एक लट यहाँ तक आ रही है लबने तक, वो इतनी बारीकी से बता रहे, फिर वो कैसे अदा से पीछे तक जा रही है। मतलब इतनी बारीकी से वर्णन, एक एक लट का, एक एक बाल का इतना वर्णन उन्होंने सुंदर किया हुआ है। हम तो एक मुखार बिन राज्य का उज्जवल है, श्वेत है, लालिमा लिए हुए, बस इतना कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। नहीं, एक एक चीज को देखना, उसकी गहराई में जाना है। यानी ये समझा रहे हैं इसमें श्रृंगार ग्रंथ में। जैसे किसी को दीदी प्यार करते हो ना, यहाँ के भी हम उदाहरण ले तो कैसे, मतलब कि प्यार में इतना डूब जाते हैं कि एक एक अंगों में प्यार को ढूंढना, कि कैसे उनके नेत्र हैं, कैसी तिरछी अदाएं होती होंगी, कैसी नासिका की खुशबू, कितना मतलब कि ऐसे लग रहा है कि कैसे बैठ के बातें करिए महामती जी, आमने सामने रूबरू, और एक एक चीज को निहार रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि ऐसे करो। बिल्कुल। और धनी चौपाई धराते हैं। चौपाई धरा दो सुनीता दीदी आप। इन अनिए और अनि मिली, तिन उतर अनि हुई दोए, किनार तले दो छिद्र के, शोभा लेत अति सोए, शोभा लेत अति सोहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।